Hello, my dear friends and future IAS officer. Is everything fine? Yes, everything is fine. Friends, in this video, I'm going to discuss with you previous year questions paper of the UPSC. Okay? Because my dear friends, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे नहीं, एनालिसिस नहीं करोगे, तो तब तक आपको एक रियलिटी नहीं होगा कि वाकई में क्या यूपीएससी का लेवल है और क्या हमारा पढ़ाई का अप्रोच होना चाहिए एंड व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी फॉर द सीसैट पेपर। ओके, तो आइए हम सभी लोग इस सेशंस में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू बी अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे क्वेश्चंस का हमारा क्या अप्रोच होगा। और डेफिनेटली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो definitely you will be very confident and my dear friend, there is doesn't matter कि आपका बैकग्राउंड चाहे मैथमेटिकल बैकग्राउंड यानी कि टेक्निकल बैकग्राउंड हो या ना हो, कोई भी मैटर नहीं करता। चाहे आपका मेडिकल फील्ड से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, तो भी आप कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स, इफ यू आर वाचिंग मी हियर द फर्स्ट टाइम, प्लीज you can subscribe this YouTube channel because you all are welcome on this YouTube channel. Let's crack UPSC CSE because this is the India's largest learning platform. Okay, आप इस चैनल को सबसे पहले एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट। प्लीज शेयर दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो। आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू दिस सेशन। ओके, एंड साथ में लाइक करना तो भूले ही ना। और अगर आप सभी स्टूडेंट्स मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पे हैं, क्योंकि मेरे साथ साथ और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपकी इसी चैनल पे क्लासेस आपकी चलती रहती है। ओके, दे ऑल आर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एंड these are the top educator including me, they all are available on Unacademy. Okay, और साथ में my dear friends आप इन सभी से पढ़ सकते हैं। and this session is going to presented by me and my name is Sanjay Kumar Shah. Most of the students who call me SSM sir and I am passed out from IIT Delhi. I have 7+ teaching years, 7+ years of the teaching experience. Is it clear? and I'm the ex faculty of top prominent institute of Delhi. लगभग दिल्ली के सारे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने के बाद, सभी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के बाद अभी मैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, अनअकैडमी पे मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है जितना ये अनअकैडमी ऐप आप सबके लिए फिजिबल है, जितना मर्जी उतनी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मेरे लिए भी है, जितना मर्जी उतना पढ़ाओ और अंत में आपका फाइनल रिजल्ट ही हमारे लिए बहुत मैटर करता है। ओके, तो सो यू कैन फॉलो मी देयर माय डियर फ्रेंड्स। ये इंडिया का एक बेस्ट प्रोग्राम है जहाँ पर ओनली 100 सीट्स हैं और आप अनअकैडमी पर आप एडमिशन लेते हो, क्योंकि टुडे इज द लास्ट डेट। आपको डेली पर्सन डाउट सॉल्विंग, डेली इन द पर्सन, देखो आपका डेली डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। मंथली में AMA सेशन, और सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं कई सारे, दीज आर द टॉप गाइडर एंड मेंटोर हु इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। और आपको वीकली 1-to-1 आपको पर्सनल मेंटोरिंग्स भी मिलेगी। ठीक है, और माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ वेरी ग्रेट लर्निंग वीक ऑफ द लर्निंग। ओके, फॉर द, और इस मंथ में आपको मैं बता दूं, आपको फर्स्ट टाइम ये हो रहा है जहां पे आपको महा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रहा है। और साथ में माय डियर फ्रेंड, आप 25% + 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। 10 ऑप्शनल कर्निवल लॉन्च ऑन टुडे एंड नोट्स नाउ इन हिंदी एंड इंग्लिश आपको कंप्लीट आपको मिलेंगे। साथ में माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी CSE का ये महा सब्सक्रिप्शन ऑफर है जिसका लास्ट डे आ रहा है, लास्ट डे है। अगर आप सीरियस हो, जिसमें है मेहनत करने का हुनर, वही बन सकता है IAS ऑफिसर। तो डेफिनेटली दिस सेशन this is the only for you my dear friend. If you will take the Unacademy subscription for 1 year, तो आपकी इसकी वैलिडिटी नेक्स्ट ईयर 2022 के मेंस तक होगा। अगर आप 2 इयर्स का लेते हो तो 2023 के लिए आपके मेंस तक होगा, जहां पर अभी आपको 25% + 10% का आपका डिस्काउंट मिल रहा है बाय यूजिंग माय रेफरल कोड SKS10। अगर आप अनअकैडमी पे किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, प्लीज यूज दिस रेफरल कोड SKS10 बिकॉज definitely I will guide you personally, so you can use my referral code। और जो अभी ओल्ड प्राइस, ये आज के बाद आपका 77,000 ये सारी प्राइसेस हो जाएंगे, बट अभी 57,500 है। when you will apply this code, definitely you will get the extra discount and today is the last day, today is the last day। आइकॉनिक में भी 1 ईयर का है, 2 ईयर 3 ईयर जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपको इससे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और आपको अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा चाहता है, अगर आप चाहते हो कि सर मैं मंथली पैसा देना चाहता हूँ, मेरे पास नहीं, तो डेफिनेटली यू कैन डू। आप मंथ वाइज भी आप पेमेंट कर सकते हो, कोई भी फी, उसके बाद आप लोन भी
ले सकते हो, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अप्रूवल आपका 2 घंटे में हो जाएगा, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। लिंक फॉर लोन प्रोसेस दिया है, आप उसको अप्लाई कीजिए, फिल कीजिए। वहाँ पे यूजर नेम, आपका नेम होगा, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, साथ में अनअकैडमी के एजुकेटर के रेफरल कोड यू कैन पुट देयर SKS10 और एन एजुकेटर नेम यू कैन पुट देयर संजय कुमार शाह। ओके, और अगर आप 1 ईयर का एडमिशन लेते हो तो आपको 20 बुक्स भी साथ मिलेंगी, जो बोथ में हिंदी एंड इंग्लिश में है, जहां पर आपको दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अगर आपको ये बुक मिल गई तो आपको इसके बाद कुछ भी नहीं परचेज करने की जरूरत है, ओनली अनअकैडमी क्लास और ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एजुकेटर्स की दिन रात हार्डवर्क प्लस हमारे रिसर्च डेवलपमेंट टीम की पूरी दिन रात हार्डवर्क के साथ बनाएगा। अब बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। ये कई सारे कोर्स हैं जो आपको अनअकैडमी पर करने को मौका मिलेगा, ठीक है। चाहे आप अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेते हो तो सभी कोर्सेज को एक्सेस करते हो, ये ध्यान रखना। चाहे आंसर राइटिंग कोर्सेज हो, चाहे प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर, साइंस टेक हो, NCERT कुछ भी। अब बच्चे कहेंगे तो मैं तो NCERT खुद से पढ़ लूंगा, नहीं, फायदा मिल रहा है तो कर लो, ठीक है ना, क्योंकि अनअकैडमी पे आपको सारी चीजें मिल रही है, तो कर लो। आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि आप खुद से पढ़ोगे फिर आप उसको अपने लेवल पर अंडरस्टैंडिंग अप्रोच डेवलप करोगे। इससे अच्छा है कि जो दे रहे हैं क्लास उनका अंडरस्टैंडिंग का अप्रोच ले लो, ठीक है। ये आपको पता है ऑफिशियल करने वाला चल रहा है। देखिए अनअकैडमी का प्लस की बात करो, आइकॉनिक बात, दोनों में सब कुछ सेम है। जो चीज आपको प्लस में मिल रही है वही चीज, चाहे लाइव क्लास हो, वीकली, देखो लाइव क्लास में आप अपने डाउट्स को पूछोगे, एवरीथिंग ड्यूरिंग द क्लास यू कैन आस्क द डाउट्स फ्रॉम योर एजुकेटर। ओके, अनलिमिटेड एक्सेस, वीकली टेस्ट, और आइकॉनिक में सारी चीजें मिलती है, बट आइकॉनिक में एक यूनिक जो चीजें हैं जो है आपका पर्सनल गाइडेंस। वो क्या है? आपका पर्सनल गाइडेंस है, और साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा। स्टडी प्लानर में आपको हेल्प होंगी। आप देख सकते हैं अनअकैडमी का मैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो 6 मंथ, 12 मंथ, 24, 36 मंथ, 6 मंथ का वही स्टूडेंट एडमिशन ले जिन्होंने पहले कभी कहीं से कोचिंग ले रखा है, या जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। आप चाहते हो क्रैश कोर्स के थ्रू, तो आप यू कैन डू दिस। अगर आप 1 ईयर का बेहतर होगा, 2 ईयर का भी ज़्यादा अच्छा, 3 ईयर्स का भी है। 2 एंड 3 ईयर्स का ऐसे स्टूडेंट जो कहीं वर्किंग गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, आप चाह रहे हो कि मुझे अब करना है UPSC, तो यू कैन 2 and 3 year use this referral code SKS10, you can apply there। एंड आइकॉनिक में भी, आइकॉनिक इसलिए आपका बेस्ट है, आइकॉनिक का थोड़े चार्जेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे पर्सनल कोच मिलता है। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है। तो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड SKS10, यू कैन टेक एडमिशन। ओके, एडमिशन ये सभी बैचेज हैं जो अनअकैडमी में आज से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये सभी बैचेज जो अनअकैडमी में आज से स्टार्ट हो रहे हैं, सो यू कैन डू दिस माय डियर फ्रेंड्स। ओके, एंड फ्री टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी पर, आप फ्री टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, फ्री टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो बाय यूजिंग माय रेफरल कोड SKS10। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर दैट फिर आपको मैं बता दूं, एवरी संडे अनअकैडमी पर आपका अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होता है। अगर आप इस टेस्ट को देते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप रहता है 4 ईयर का, और कुछ प्राइजेज भी रहते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यूज दिस रेफरल कोड SKS10, यू कैन ज्वाइन द अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप। और आप कितना पढ़ा आप कह सकते हो, यानी कि फ्री में ऑल इंडिया टेस्ट है आपके लिए। इसी के लिए बच्चे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं कि मुझे हर संडे मुझे टेस्ट देना है। बट माय डियर फ्रेंड, इफ यू आर वेरी सीरियस देन यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, प्लीज यूज दिस रेफरल कोड SKS10 एंड यू कैन फॉलो मी, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए मैं आप CSAT पेपर्स में मैं आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर की मैं शुरुआत करता हूँ। इफ़ यू आर वेरी वेरी सीरियस देन यू कैन सी हेयर, यू कैन से हियर माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं यहाँ पे स्पेशली मैं आपको एवरेज के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, है ना। 2020 में जितने आए थे, 19 में जितने आए थे, तो मैं आपका उस क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ। और आप देखो 2020 में तो 2 क्वेश्चंस आए थे, हालांकि है तो 3, और 2019 में, यानी कि एवरेज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार इसके बारे में आप देखो, और आपको नहीं भी कुछ आता हो तो डेली मेरी क्लासेस इसी चैनल पर रात को 10:30 PM में होती है। यू कैन सी हियर दिस क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40. It was found later that marks of one student was 53, which were misread as 83. The correct mean marks are. सबसे पहली बात माय डियर फ्रेंड्स, आपको 2 चीजें क्लियर होना चाहिए। मीन को ही हम लोग एवरेज कहते हैं। ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग टू कंफ्यूज कि क्या हो रहा है, मीन को क्या कहते हैं। मीन का मतलब ही एवरेज होता है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट ये है माय डियर फ्रेंड्स, एवरेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। एवरेज का मतलब होता है आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ओनली 2 words which will clear your each and every concept of the average.
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज यू कैन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप ऑफलाइन में देख रहे हो तो भी आप कमेंट करके बताओ। और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आप जब तक शेयर और लाइक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। यू कैन शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ऐसे पावरफुल कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। एवरेज मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू 40। 100 देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को 40 40 40 40 मिला, यानी पहले को भी 40, सेकंड को भी 40, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, ऐसे 100 स्टूडेंट्स को। इट मीन्स सो नाउ यू कैन राइट हियर, तो 100 into में 40 इट बिकम्स योर 4000। इज इट क्लियर? यस या नो? यस। एंड इट वॉज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वॉज 53। देखिए उसको था 53, लेकिन विच मिसरीड एज 83। देखिए एक विद्यार्थी का अंक 53 था जिसे भूल से 83 पढ़ा गया। इसका मतलब यह है कि देखिए उसको मार्क्स था 53, ये 53 उसको रियल में था, ये रियल मार्क्स है, लेकिन बाय मिस्टेक आपने कितना लिख दिया? 83 लिख दिया। आप बताओ, आपके पापा ने कहा किसी को कि बेटा तेरे घर पे जो है ना एक ढोकुल लोलो चाचू आएंगे, ढोकुल लोलो अंकल आएंगे, तुम उसे 53,000 रुपीज दे देना। लेकिन आपसे हो गई ब्लंडर मिस्टेक, आपने उसे 83,000 रुपीज दे दिया। तो भाई साहब 53 ही देना था, आपने दे दिया 83, यानी कितना ज्यादा दे दिया? सीधी सी बात है। और आप चेक करो तो आपने 30,000 रुपीज आपने ज्यादा दे दिया, आपने 30 ज्यादा दे दिया। 30 ज्यादा दिया कि नहीं दिया? तो सेम इसमें जो है ना 30 ज्यादा हो गया, तो पापा तो वो डांटेंगे। तो आप क्या कहोगे? अंकल अंकल मैंने आपको 30 दिया था, मुझे 30 वापस कर दो। तो सेम चीजें हैं। तो आप यहां से इसमें से आप 30 को क्या कर दो? आप लेस कर दो। 30 को क्या कर दो? आप यहाँ पे लेस कर दो। क्या कर दो? लेस कर दो। तो इसमें से ज्यादा कितना होगा? ये होगा आपका 3970। ये है आपका ओरिजिनल, ये है आपका ओरिजिनल, ये है आपका करेक्ट। ये जो 3970 है, अब ये जो ओरिजिनल है टोटल द करेक्ट मीन, तो टोटल कितना? 100 स्टूडेंट्स। इट मीन्स कि 3970 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, इट बिकम्स योर 39.7 मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी आएगा जो इसका एवरेज है। दिस इज वेरी सिंपल। इसके लिए क्या कोई आपको कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत है? कॉमन सेंस। एवरेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 100 into 44,000, और 30 आपने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया तो 30 को आप माइनस कर दो, 3970 हो गया, 3900 से डिवाइड कर दो। वेरी सिंपल। हालांकि कोई बात नहीं, हालांकि मैं एवरेज के टॉपिक्स मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़ाए हैं। यू कैन सी दियर एवरेज बाय संजय कुमार शाह अन अकेडमी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। आफ्टर दैट माय डियर फ्रेंड, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स ए, सब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स ए, बी एंड सी। इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी, देन व्हाट हैपेंड टू द एवरेज? देन व्हाट हैपेंड टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास? इसका मतलब क्या है मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के 2020 के हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते बच्चे ने फरफरा गए क्लास में, यार ये कैसे होगा, क्या होगा, क्या करें नहीं करें। देखिए आप एक काम करो, अज्यूम करो क्लास आर देयर 3 ग्रुप्स ए बी सी है ना, और इसका एवरेज पूछा जा रहा है। तो अज्यूम कर लो, मान लो, कुछ भी जो कहोगे ना आप वो अपने आप को मान लो, आपका आंसर परफेक्ट। बस एक्स टू एक्स मत मानना, नहीं तो आपका लाइफ भी एक्स हो जाएगा। यूपीएससी से ध्यान रखना, एक्स मत मानना। ऐसा नहीं कि एक्स पे नहीं आ जाएगा, बट मुझे एलर्जी है ना। आप कॉमन सेंस यूज करिए। मान लो कि क्लास है जिसमें 3 ग्रुप हैं, ए बी एंड सी है। ये देखिए मान लीजिए कि क्लास ए है, ये बी है और सी है। सभी का एवरेज मान लेता हूं कि मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये 10 है। 10 तो एवरेज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। अब क्या कहा जा रहा है यहां तक क्लियर है, ठीक है। इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए, वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी, मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है, इससे इसमें जाता है। किससे? वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए। अगर आप यहां से अगर एक स्टूडेंट अगर यहां जाएगा तो बचेंगे कितने? यहां पे 9 होंगे या क्या होंगे? यस या नो? भाई अगर ए बी में से देखिए, इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए, नहीं सॉरी हाँ, इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए, अच्छा इसमें से वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी, सॉरी सी में शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है, सी में। अब देखो ध्यान से, अब देखते चलो ध्यान से। इसमें से आपने एक स्टूडेंट्स को आपने इसमें ले लिया। 1 सेकेंड माय डियर फ्रेंड्स, 1 सेकेंड। आपने ए में से आपने एक स्टूडेंट्स को आपने इसमें ले लिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है आप मुझे बताओ। अगर आपने यहां से एक स्टूडेंट्स यहां ले लिया तो ए में से इसमें से ले लिया,
तो यहाँ पे पहले तो 10 थे ही, लेकिन यहाँ से एक और इधर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11। ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखना भाई, यहाँ से आपने एक स्टूडेंट्स को इधर शिफ्ट कर दिया, ये 1 स्टूडेंट्स को आप इधर शिफ्ट कर दिया, और नेक्स्ट एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी में से भी आपने 2 स्टूडेंट्स को आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, आपने यहाँ से भी आपने 2 स्टूडेंट्स को इसमें शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 + 2 + 1 इधर आएगा 30, इसमें से आपने 2 स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर दिया, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? देन व्हाट हैपेंड टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अच्छा एक बात बताओ, अब जरा ध्यान से देखना, देखो ध्यान देखना, आपने यहाँ से आपने इधर 1 स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ए में बचे होंगे 9, तो ये वाला आपका 9 होगा। जरा ध्यान से देखना, कोई टफ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। आपने 10 में से बी में से आपने 2 स्टूडेंट्स आपने सी में दे दिया, तो अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स बचे 8 बचे, अब तो 8 ही बचे ना, है ना। और ये सी, तो देखो 9 + 8 17, 17 + 13 करेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 30, 30 में अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो इट बिकम्स योर एवरेज आएगा आपका 10, और इसका भी एवरेज कितना है आपका 10 ही है। तो अब बताओ, पहले भी 10 था और अब भी 10 है कि नहीं, क्या कोई डिफरेंस है? पहले भी 10 था, अब भी 10 है, कोई डिफरेंस है? तो यह क्या, इट इंक्रीजेज एवरेज? नो। इट डिक्रीजेज? नो। इट रिमेन्स द सेम, जैसे पहले था अब भी वैसा ही है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर। वेरी सिंपल। ऐसा नहीं है मैंने आपको 10 लेकर के एज्यूम किया, आप 20 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो, जो मन करे वो ले लो, आंसर बिल्कुल परफेक्टली है। फिर भी नहीं किसी को डाउट अगर आप फिर भी आप में से किसी को नहीं समझ में आए, यू कैन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, समझ में तो आ रही है ना सभी लोग? एक वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें। और फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन आर देयर मदर इज 50 kg, द फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ओ माय गॉड, विद देयर पेरेंट्स। मान लो मैं हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, है ना, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मान लो 2 चिल्ड्रन है, तो ये 2 चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। एंड देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स में कौन कौन आएंगे, पेरेंट्स में एक फादर और एक मदर हो गया, ठीक है। एंड द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 kg। देखिए चिल्ड्रन 2c एंड प्लस का मदर, टोटल कितने हो गए 3 हो गए, टोटल 3 हो गए। इनकी जो एवरेज है 50 है, एवरेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो 3 × 50 150 kg। इज इट क्लियर? 150 kg। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर? प्लीज इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 kg। अब देखो चिल्ड्रन का मतलब 2 चिल्ड्रन है प्लस में फादर, तो फिर से कितने परसेंट 3%। इसकी जो एवरेज है 52 है, तो 52 3 जा 156 kg। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है भाई? मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, सॉरी आप यूट्यूब पे आप सर्च करो एवरेज बाय संजय कुमार साहन अकेडमी। डेफिनेटली व्हेन यू विल वॉच देयर डेफिनेटली यू विल बी अंडरस्टूड, इफ यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। और इस टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करो, ठीक है ना। 156 kg। और किसी को और काफी डिटेल में अकेडमी पर अगर सीसेट का भी कोर्स ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन देयर, क्योंकि मेरे 21 से न्यू कोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड SKS मंजूर, कोई भी कोर्सेस हो, ठीक है ना, अकेडमी पे और भी डिटेल में आप समझ सकते हो। एंड इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60 kg, देखो इसमें फादर है तो फादर का वेट कितना है, फादर का वेट कितना है, इसमें है 60 kg। तो भाई इसमें फादर भी, अगर आप मान लो फादर का 156 kg में 2 बेबी हैं, 2 चिल्ड्रन है और फादर है, इसको आप माइनस कर दो तो ये कितना होगा 96। अब ये जो 96 kg जो है ना, ये चिल्ड्रन के, ये किसके हैं, ये चिल्ड्रन के, यस या नो, ये दोनों बच्चे के हैं, यस या नो, क्या आपको बात समझ में आ रही है, चिल्ड्रन के। अच्छा, द वेट ऑफ द फादर 60 kg, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द मदर, मदर का वेट कितना होगा, मदर का वेट कितना होगा, मदर का वेट पूछा जा रहा है कितना होगा। अब आप देखो अगर ये 96 kg है और यहाँ पर चिल्ड्रन और मदर का दोनों का कितना है 150 kg है, ठीक है 150 kg है। अगर आप इस 150 kg में से, क्योंकि इसमें चिल्ड्रन भी है और मदर भी है, अगर इसमें से मैं ये वाला चिल्ड्रन को अगर मैं माइनस कर दूं ये कितना होगा 54 kg। और ये जो 54 kg होगा ना, ये होगा आपका मदर का, मदर की वेट, मदर यानी माँ की वजन 54 kg का। ऑप्शन नंबर डी विल बी आंसर। इज इट क्लियर? मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है ना। मेरी एक मजबूरी है कि मैं आज आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, टेंशन मत लो, सबको समझ में आएगा लाइव क्लास में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट यू कैन सी हियर द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 15th inning was 46.4। ओ माय गॉड, 46.4। देखिए आफ्टर 60th innings his average score increases by 2.6,
व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग्स। सुनो मैं कह रहा हूँ, एक मान के चलो कि विराट कोहली है या धोनी है, कोई भी है। विराट कोहली ने अगर 15th इनिंग्स तक खेला, 15th इनिंग यानी कि 15 इनिंग 15th इनिंग तक खेला, तो इसका एवरेज इनिंग्स वाज 46, एवरेज स्कोर मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ये फाइंड कर लो कि 15 इंटू 46.4 करोगे तो ये आपका आएगा, मल्टीप्लाई करो 2320 आएगा। कितना आएगा आपका? 2320 आएगा, यस या नो? 2320 आएगा। तो 15th इनिंग तक जो इनका जो स्कोर था 46.4, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 2320 आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद 60 इनिंग्स के बाद, एंड आफ्टर द 60th इनिंग्स के बाद जो इसका जो स्कोर था माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 50th नहीं होगा यहाँ पे, 50th होगा, माफ करना माय डियर, 50th होगा। तो हाँ ठीक है, हालांकि मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने तो कई बार कराया है, ठीक है, तो इसलिए ना आप समझ आया करो, मेरे को तो कई सारी क्वेश्चन दिमाग में छपे हुए हैं। तो 50th होगा, तो 50 इंटू 46.4 और 60th, तभी तो 10th इनिंग होगा। और 60th इनिंग्स के बाद जो इसका स्कोर है वो है आपका, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज यानी कि पहले 46.4 था, अब इसमें 2.6 जो है ना इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 49। तो 60 इंटू में 49 करेंगे तो ये आपका आएगा 2940, मल्टीप्लाई करेंगे 2940। अब देखो 50 इनिंग्स में विराट कोहली के रन ये थे, उसके बाद 60 इनिंग्स में ये हैं, तो यानी कि नेक्स्ट 10 इनिंग्स में, यानी अगले 10 इनिंग्स में कितने रन इन्होंने एक्स्ट्रा बनाए, कितने रन एक्स्ट्रा, इसके कम डिफरेंस चेक करो, 4 में से 2 गया तो 620 रन एक्स्ट्रा बनाए, लेकिन इसका आपको एवरेज पूछा जा रहा है। तो 10 इनिंग्स, तो डिवाइड बाय, आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आएगा 62। कितना आएगा आपका? 62। सेकंड आएगा आपका 62। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स? इज इट क्लियर? नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। देखिए वेरी सिंपल, ये भी यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। जो एज है ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स है ना, इसकी है 20। अब देखो एक टीचर हो गया, अब प्लस में कितने 3 स्टूडेंट्स हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। इनका जो एवरेज है 20 है, तो 4 इंटू 20 करेंगे, कितना होगा आपका? 80 ईयर्स आएगा टोटल। इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स are of the same age and the difference between the age of the teacher and each student is 20 years। सुनो, जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी का एज सेम है, क्या है? सेम है, ठीक है ना। और जो टीचर है और स्टूडेंट्स और एक सिंगल स्टूडेंट्स और टीचर, यानी कि सिंगल स्टूडेंट्स और टीचर के बीच के एज का जो डिफरेंस है वो कितना है? 20 ईयर्स है। तो आपसे पूछा देन व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर। तो मान लो ये एज ही है टीचर का, ये एज मान लो, देखो मान लो ये आंसर, क्योंकि टीचर का एज है ना, अगर मान लो टीचर का एज 25 है तो स्टूडेंट्स का एज कितना होगा भाई? 5 होगा, तभी तो इसके बीच का डिफरेंस 20 ईयर्स होगा। और इन टोटल को आप सम करोगे तो आपका 80 होना चाहिए, क्योंकि टोटल कितना है? 80 है। ये क्या है आपका? टोटल 80 है। तो 25 प्लस 15 करोगे तो 40, ये भी नहीं आएगा आंसर। ये 30 है, इसका मतलब ये 10, तभी तो 20 का डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये 60 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये 35 का है तो ये होगा आपका 15, ये होगा आपका 15, ये होगा 15, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 35, 80 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। क्या आएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर 3 आएगा। क्लियर? नाउ तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट मैंने आपको 2019 और 2020 के सीरीज जो जितने भी एवरेज के क्वेश्चन आए थे मैंने ये अब मुझे बताओ क्या कोई टफ है? टफ नहीं है, आपको थोड़े से प्रैक्टिस करने हैं और क्लास में प्रेजेंट रहनी है हमेशा। क्लास में ना डेफिनेटली यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। कोई भी टफ नहीं है। और हाँ, कितना भी पढ़ लो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतना सारा मेहनत करते हो करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन आप अभी से डेली
2 and 3 आवर्स इसमें भी टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं किया तो डेफिनेटली यू हैव टू डाउट। तो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगा, अनअकैडमी पे न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, इंडिया के बेस्ट टॉप एजुकेटर्स की टीम। यू कैन यूज दिस रेफरल कोड SKS10। और साथ में कैसा लगा वीडियो एक बार सभी लोग शेयर फटाफट कर दीजिए एक बार, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और साथ में आप इसे लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस आपको देखने के लिए इतने देर तक वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू सो मच। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए, आप ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप ग्रुप में आप इसको शेयर कर दीजिए। और आपका ऐसे ही प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, गुड बाय।